बरगद के पुराने पेड़ के नीचे बसे रामपुर गांव की सुबह अलार्म से नहीं बल्कि करीम चाचा की अजान और मंदिर की घंटियों के एक साथ घुलने मिलने से होती थी। रामपुर कोई मामूली गांव नहीं था। यहाँ की मिट्टी में किस्से उगते थे और हवा में पुरानी यादों की सौंधी महक थी। गांव के छोर पर एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारों पर गेरू से चित्र बने थे। वहां पार्वती दादी रहती थीं। गांव के बच्चों के लिए पार्वती दादी का घर किसी जादुई पिटारे से कम नहीं था। उनके पास हर मर्ज की दवा और हर मुसीबत के लिए एक कहानी थी। एक दोपहर जब सूर्य अपनी वापस पर था, गांव का मुखिया का बेटा आर्यन शहर से गांव अपने गर्मियों की छुट्टी में आया। आर्यन को गांव की धूल और खामोशी से चिढ़ थी। हाथ में अपना चमकता हुआ फोन लिए नेटवर्क ढूंढ रहा था कि तभी उसकी गेंद पार्वती दादी के आंगन में जा गिरी। आर्यन बड़बड़ाते हुए अंदर गया तो देखा कि दादी एक पुरानी लकड़ी की संदूक के सामने बैठी थीं। संदूक पर पीतल के बड़े बड़े नक्काशीदार ताले लगे थे। दादी, क्या इसमें सोना चांदी छुपा रखा है? आर्यन ने मजाकिया अंदाज से पूछा। दादी मुस्कुराईं। उनकी झुर्रियों में बरसों का अनुभव सिमटा था। नहीं बेटा, इसमें सोना तो नहीं, पर सोने से कीमती जुड़ाव है। ये संदूक तब की है जब गांव में बिजली नहीं, सिर्फ आपसी विश्वास की रोशनी होती थी। जब सूखे ने गांव को घेरा, दादी ने संदूक खोली। उसमें से पीतल का एक पुराना लोटा और एक मटमैला सा दुपट्टा निकला। उन्होंने कहानी शुरू की। 60 साल पहले रामपुर में ऐसा सूखा पड़ा कि कुएं पत्थर उगलने लगे। जमीन फट गई थी और लोगों के मन भी फटने लगे थे। भूख ऐसी चीज है बेटा जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। गांव के लोग पलायन की तैयारी करने लगे। फिर क्या हुआ? आर्यन का ध्यान अब फोन से हटकर दादी की बातों पर था। उस वक्त मेरे पिता और करीम चाचा के वालिद ने इसी बरगद के नीचे एक पंचायत बुलाई। उन्होंने कहा कि हम गांव छोड़कर नहीं जाएंगे, हम साथ मिलकर एक नया कुआं खोदेंगे। शहर के लोग हंसते थे कि सूखी जमीन से पानी कैसे निकलेगा, लेकिन पूरा गांव एक हो गया। हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच सब मिट गया। सिर्फ पसीने की गंध बची थी। दादी ने वो लोटा उठाते हुए कहा, जब 21वें दिन जमीन से पानी की पहली धार फूटी तो इसी लोटे से पूरे गांव ने अमृत पिया था। ये लोटा उस एकता का प्रतीक है। बदला हुआ नजरिया। आर्यन ने उस साधारण से दिखने वाली लोटे को छुआ। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिसे वो पिछड़ापन समझ रहा था, वो दरअसल एक गहरी जड़ थी। शाम को जब वो गांव की चौपाल पर गया तो उसने देखा कि लोग एक दूसरे के सुख दुख में वैसे ही शामिल थे जैसी 60 साल पहले थे। वहां मोबाइल का नेटवर्क भले ही कम था, लेकिन दिलों का नेटवर्क बहुत मजबूत था।